क्या है। जनाब अब जरा आते हैं जी एक और बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक और फैसले की। आपको याद होगा कि इंतजामी कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर अगरचे बहुत कम ही नजर आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला काफी मुतहरिक नजर आ रहा है। और आज भी रेवेन्यू महकमे की तरफ से जम्मू सूबे के कई इलाकों के अंदर जहां नोटिसें चस्पा कर दी गई, कई इलाकों के अंदर दोबारा से कागजात को मांगा जा रहा है। वहीं पर आज जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फ बोर्ड दोबारा से मैदान में आया और वक्फ बोर्ड ने माइक और गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उन तमाम लोगों तक जाने की कोशिश की जो वक्फ के किरायादार हैं और अभी तक उन्होंने अपने किराया अदा नहीं किए हैं। वक्फ की तरफ से 3 दिन का वक्त उन्हें दिया गया कि 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने वाजिबुल अदा जमा करें, और अगर वो आप करने में नाकाम होते हैं तो ओपन ऑक्शन में आपके उन एसेट्स को बेचा जाएगा जो आपके पास अभी तक थे। और ये आखिरी मौका वक्फ की तरफ से दिया गया। जहां वक्फ श्रीनगर और आसपास के इलाकों के अंदर आज इस तरीके की कार्रवाई करते हुए देखा, वहीं पर पुंछ रजौरी के अंदर भी आज इंतजामिया मुतहरिक दिखी। छुट्टी होने के बावजूद भी महकमे माल के जिम्मेदारान पैमाइश करते नजर आए, जमीनों को मापते हुए नजर आए, रिकॉर्ड को खंगालते हुए भी नजर आए। इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा वक्फ बोर्ड की इस तस्वीर को भी देखिएगा जो बहुत कुछ खुद ही बयान कर रही है। वक्फ बोर्ड की तरफ जरूरी इतला वक्फ बोर्ड तहत किराएदारान वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जेर किराए तिमन गुजारिश कर तिम करें 3 दोहन अंदर अंदर पन तमाम सबक बकाया जात रकम ऑफिस मन जमा। चूंकि आज तम दित दो नोटिस अम ब्रो कोर ऐलान 3 रथ वो कंटिन्यू इस्तदा कर, मगर शुक्र गुजार वारिया कोर अत मज ताउन यम जन डिफाल्टर तिमन बे मौका दिवन 3 दोहन अंदर अंदर करें तिम पन तमाम वाजिबुल अदा रकम ऑफिस मन जमा। बसूरत दीगर तिमन 3 दिन पे कहीं दुकानात या कमरा या होटल बंद कर तथी पे ओपन ऑक्शन बे कर तहत ज़ाब्ता वक्फ बोर्ड बेश तमाम गुजारिश कर कि तिम करें 3 दोहन अंदर अंदर पन वाजिबुल अदा रकम तिमन जेर किराए असास वक्फ बोर्ड सह किराए करें अदा तिम बसूरत दीगर 3 दिन पे तिहद प्रॉपर्टी सीज कर वक्फ प्रॉपर्टी ताकि नौ नीलानी कर ताकि नई खवाहिशमंद हजरात तथ में शमूलियत कर। बाकी वसलाम। वक्फ बोर्ड की आवाज आप सुन रहे थे कि 3 दिन के अंदर अंदर हालात ऐसे बनेंगे कि आपने अपने वाजिबुल अदा जो है वो क्लियर करने होंगे, वरना ऑक्शन किया जाएगा। लेकिन पुंछ रजौरी चलते हैं और इस खबर पर भी जरा दोबारा आएंगे। सीधे अपने साथी आसिफ रशीद के पास चलते हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इंतजामी कार्रवाई अगरचे ज़ाब्ते के तहत रुकी हुई है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एश्योरेंस थे, दिल्ली से खबर यह थी कि थोड़ा सा धीमा चला जाए, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैक को सही करने की कोशिश की जा रही है कि रेवेन्यू को खंगाला जाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को सही किया जाए। क्योंकि अब सेकंड फेज में जब बुलडोजर बाहर आए तो उस वक्त किसी के पास कोई भी जवाब पैदा ना हो कि जनाब मेरी बात सुनी नहीं गई, मेरे पास रिकॉर्ड दिया नहीं गया और मैं यहां पर गया, मेरी बात को नहीं सुना गया। तो क्या मैं ये समझूं कि डोजर अगरचे रुका हुआ है, बुलडोज की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन महकमा माल अपने काम पर लगातार लगा हुआ है और यही वजह कि पुंछ रजौरी के कई इलाकों के अंदर आज भी महकमा माल के जिम्मेदारान मौजूद रहे, पैमाइश होती रही? बिल्कुल इशफाक, अगरचे बुलडोजर रुका हुआ है, लेकिन पिछले 4 हफ्तों के दौरान जब से हमने कार्रवाई शुरुआती 3-4 दिनों में फरवरी के पहले 2 दिन भी काफ़ी तेज़ होती देखी, उसके बाद बीच में थोड़ा सा फ़र्क महसूस किया गया कि शायद इंतजामिया बुलडोजर को धीमा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब कागजी कार्रवाई भी साथ साथ शुरू हो चुकी है, और न सिर्फ शुरू हुई है बल्कि इस वक्त भी जब हम देखने वालों को रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें डिटेल्स बता रहे हैं, तो उस वक्त भी जारी है। जहाँ तक बात खित्ता पीर पंचाल की है, तो जब तक आप देखेंगे कि पीर और मंगल के बाद दोबारा से कुछ इलाकों में बुलडोजर पहुंचे, और जब शुरुआत इस कार्रवाई की हुई थी तो आपको याद होगा कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जम्मू सूबे के शहर के बीचों बीच जब बुलडोजर चला तो कई लोग वहां पर सड़कों पर अपने कागजात लेकर निकल आए थे, जिनने कहा था कि ये जमीन उनके पास बहुत पहले से है, उनके पास कागजात मौजूद हैं, फिर भी इंतजामिया पूछे बगैर, बिना नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के इस वक्त बुलडोजर चलाने निकल चुका है। वो सवालात दोबारा ना उठे, वो खदशात जो लोगों को थे, उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जिनका आम आवाम कर रही है, शहरी कर रहे हैं, या जिन लोगों पर इल्ज़ाम है कि वो काबिज़ीन हैं,
उन सवालात, उन खदशात को दूर करने के लिए इंतजामिया भी चाहती है कि पहले पूरे तरीके से पेपर वर्क किया जाए और पूरे प्लान के साथ आगे की कार्रवाई जो नए सिरे से हिकमत अमली है वो तरतीब दी जाए। जहां तक राजौरी पुंछ की बात है तो इंतजामिया ने पिछले कुछ दिनों के दौरान नोटिस जरूर दिए हैं, लेकिन बुलडोजर कोई ज्यादा इतना चला नहीं है। लेकिन आज जब हम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं तो जो लास्ट रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो राजौरी से हो, पुंछ से हो, उन इलाकों की निशानदेही हो रही है जहां पर अब तक इंतजामिया की नजर नहीं गई थी और वो सरकारी जमीन है। 2-3 बड़ी मिसालें इसमें जो आज बिल्कुल ताजा जब हम अपडेट कर रहे हैं तब भी हमारे पास है। पुंछ का बहुत पुराना राजा सुखदेव सिंह अस्पताल, जिसका नाम बाद में तब्दील किया गया था और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हैसियत यह अस्पताल रखता है, उसकी चौवन कनाल के आसपास जमीन है और चीफ मेडिकल ऑफिसर ने जिनने खुद यह कहा था कि 54 से ज्यादा इस वक्त जमीन जो है वो अस्पताल के नाम पर अगर है तो दाएं बाएं बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनने कब्जा कर रखा है, लिहाजा इसकी डिमार्केशन होनी चाहिए, हदबंदी शुरू की जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर आज भी डिमार्केशन का सिलसिला जारी रहा। कल 17 तारीख से शुरू हुआ था और आज दिन भर चलता रहा। साथ में जाएंगे तो 20 किलोमीटर दूर तहसील मंडी, तहसील कॉम्प्लेक्स जो करोड़ों रुपए की इमारत बनाई गई है, करोड़ों रुपए की जमीन ली गई थी। साथ में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जिनमें जो नया बस स्टैंड है उसके आसपास मार्केट है, जहां पर हमारी जानकारी के मुताबिक 60 से ज्यादा दुकानें हैं जो सरकारी जमीन जिनमें थोड़ा थोड़ा ही करके लेकिन उनमें आ रहा है। कुछ एक इलाकों के अंदर अभी भी आज दिन भर भी इंतजामिया की जानिब से स्टेट लैंड की ये जमीन है, इस तरह के बोर्ड्स लगा दिए गए। हमारे पास वीडियोस, तस्वीर उसकी अवेलेबल हैं। और दूसरी तरफ कल चूंकि छुट्टी का दिन है, आज कागजी कार्रवाई की गई है। अब तक जो हमारे पास अपडेट है, चाहे वो जंगल के साथ लगने वाले एरियाज हों, गांव देहात हों, वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी पहुंचकर इन पिछले दिनों बोर्ड्स लगा रहे थे। लेकिन बीच शहर के अंदर, कस्बों के अंदर, टाउन्स के अंदर भी बुलडोजर तो अगर नहीं चला है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि कुछ बड़ी सरकारी इमारतें जो खुद इंतजामिया कह रही है कि इनके आसपास कब्जा हुआ है। सरकारी जमीन अगर 40 या 50 कनाल थी तो उसको 60 या 70 कैसे कर दिया गया, अब हदबंदी का अमल शुरू कर दिया गया। और दूसरी बात यह कि महकमा माल ने जैसे कैंप पहले लगाए थे, आपको याद होगा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने एक कदम उठाया है कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसको ऑनलाइन किया जाए। तो कैंप गांव-गांव के अंदर, देहात के अंदर लगे थे, कस्बों के अंदर लगे थे, लोगों से जानकारी ली गई थी और उसके बाद उनकी लैंड पासबुक बनाने का अमल शुरू हुआ। उसी तर्ज पर अब कैंप भी गांव के अंदर, देहात के अंदर, दूर दराज इलाकों में लगाए जा रहे हैं और खुद ये पूछने की कोशिश, जानने की कोशिश कागजी कार्रवाई के दौरान हो रही है कि किन इलाकों के अंदर कितनी जमीन है, जंगलात वाली कौन सी है, घास चराई कितनी है, सरकारी जमीन कितनी है। तो उसमें सीधी सी बात है, जो क्लियर डॉक्यूमेंटेशन के साथ सामने आएगा, अगर किसी की 50 थी तो 50 को कोई खतरा नहीं है, 60 है तो तब भी कोई खतरा नहीं, लेकिन उन 50 में से अगर 1 इंच भी एक्स्ट्रा निकली तो मामला वहीं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कार्रवाई अभी भी राजौरी और ये तो खबर तो ये है कि अब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, कुछ होटल्स भी हैं जिनके नाम नोटिस जारी की गई हैं। क्या उन्हें खाली कराने का नोटिस दिया गया है या उन्हें यह कहा गया कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए? देखिए, अभी 7 दिनों का जो वक्त दिया गया था और अभी जो मेरी जिला इंतजामिया के अफसर से बात हुई है, उन्होंने जो कंफर्म किया है 26 तारीख का वक्त दिया गया है, यानी 26 तारीख तक का वक्त उन लोगों के पास भी है जहां पर इंतजामिया ने हदबंदी करके ये बता दिया है कि ये स्टेट लैंड है। दूसरा, जिन होटल्स का जिक्र किया जा रहा है उनमें 2 बड़े होटल्स हैं और पुंछ के अंदर, जहां तक राजौरी के अंदर बिजनेसेस का सवाल है तो ये बहुत बड़े बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट माने जाते हैं, इनके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। उनको खाली करने के लिए नोटिस ये तो नहीं कहा गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि इसके आसपास जो स्टेट लैंड जिसको एनक्रोच पूरी तरीके से किया गया, 26 तारीख तक कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट देनी है और इसमें 3 नायब तहसीलदारों को, 2 गिरदावर और बाकी पटवारी जो इन एरियाज के अंदर जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है, 3 नायब तहसीलदार, इनमें मंडी, लोरन, सावजिया, जो तहसील मंडी के अंदर रिपोर्ट तैयार करेंगे, पुंछ के अंदर खुद तहसीलदार रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगी, फिर सूबाई इंतजामिया के पास। और 26 तारीख के बाद अगर ये जमीनें खाली नहीं होती जिन पर एनक्रोचर्स होने का इल्जाम है, वो टैग अगर हटने का या खुद अगर वो काम नहीं करते तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि शायद ठीक 1 हफ्ते के बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इंतजामिया पहले वाले शुरुआती दौर में जो कार्रवाई हुई उन सवालों से बचने के लिए इस बार होमवर्क जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि आज एक अनोखी पहल हमने वक्फ की तरफ से भी देखी। और पहले कस्टोडियन पिछले दिनों काफी सरगर्म रहा और वो अपनी प्रॉपर्टीज को खंगाल रहा है, कहां पर है, क्या नहीं है। अब वक्फ ने बाज़ाब्ता तौर पर माइक यानी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, 3 दिन का वक्त दिया है। क्या यह सिर्फ सूबा कश्मीर तक महदूद है या जम्मू के अंदर भी इस तरीके की कार्रवाई की गई है? इशफाक, आपको याद होगा सितंबर के महीने में जब डॉक्टर रक्षा अंद्राबी जो कि चेयरपर्सन है बोर्ड की, उनका एक बयान सामने आया और गुलिस्तान न्यूज के साथ भी उन्होंने एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा था कि अगर किसी के पास 60 साल, 70 साल, 80 साल की दुकानें पुरानी हैं
2022 या 23 में आप वही किराया नहीं देंगे जो साल 1940, 1950 या 1970 में था। यानी कई दुकानदार जिनके पास इस तरह दुकानें थी 60, 70 साल हो गए, लेकिन किराया वो इतने वर्षों से काम करने के बावजूद भी 5, 10, 15 या 20 रुपए देते थे। उस वक्त डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने कहा था कि जो मार्केट रेट्स हैं, यानी अगर एक पास वाला 5,000 रुपए आज के हिसाब से दे रहा है, तो वक्फ बोर्ड की जिसके पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास दुकान है, किसी के पास कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्यों फिर 5 या 10 रुपए देंगे। बराबरी का होना चाहिए। आज के जो रूल्स रेगुलेशंस है, कवायद हैं, वक्फ उसके हिसाब से पुराने रेट्स पर नजरसानी करेगा और जो रिवाइज रेट्स है उसकी लिस्ट जारी करने के बाद ये पता लगाएगा कि मार्केट रेट क्या है, बाकी दुकानदार कितनी देते हैं, जिनके पास प्राइवेट शॉप्स हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, उसी हिसाब से किराया फिक्स कर दिया जाएगा। वो जब हुआ जम्मू के अंदर, आपको याद होगा, प्रोटेस्ट किया गया दुकानदारों की तरफ से। जम्मू के अंदर शहीदी चौक से लोग निकले, खटीका तालाब से लोग निकले, बाकी मार्केट से जिनमें कनक मंडी के अंदर लोग हैं, कुछ दुकानें वहां पर थी, साइड से लोग निकलकर प्रोटेस्ट करने निकले। उन्होंने कहा हम तो किराया इतना दे ही नहीं सकते। यह मामला असल तब से शुरू हुआ था। आज तक बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया गया, वक्त दिया गया, और आज तकरीबन सितंबर के बाद अब तक अंदाजा लगाएं तो 5 महीने बीत गए हैं। जो रिवाइज्ड रेट्स की बात कही थी उस वक्त डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने, वो काम होने जा रहा है। यानी क्लियर कर दिया गया है कि जो मार्केट असल में रेट है वो अगर आप नहीं देते, पुराने रेट्स पर चलेंगे, तो आपसे न सिर्फ दुकान छीनेगी, आपका रोजगार छीनेगा, बल्कि साथ ही साथ विद इन 3 दिनों के अंदर अगर आप ये काम कंप्लीट करते हैं तो अगले 2 हफ्तों में आप देखेंगे इन दुकानों को नीलाम भी कर दिया जाएगा। और उसके बाद डिपार्टमेंट को, बल्कि वक्फ को ये एक फायदा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे ऑक्शन के दौरान जो जिस हिसाब की अहलियत रखते होंगे, जितना पैसा दे पाएंगे, उनके खातों में दुकानें चली जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे आज के वक्त में प्लेयर्स। बहुत शुक्रिया जी आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, डिटेल बताने के लिए कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक मुख्तलिफ महकमों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई